हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार दरोगा का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, मद्य निषेध का आज 16 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, उसके लगभग 60 से अधिक प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश भी पूछा गया है, ये आप जानकारी ले लें। और क्वेश्चन आसान ही लेवल का था, चलिए देख लेते हैं। 2023 का IPL किसने जीता? CSK ने। तापमान जो है उसका SI यूनिट क्या है? तो केल्विन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो PK श्रीवास्तव। भारत में जो राष्ट्रपति शासन है बिहार में पहली बार कब लगा था? तो 68 में लगा था। और 8 बार बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है वो लग गया। सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है? तो वो मणिपुर में लगा है। दूसरा कहाँ लगा है? पंजाब में। और बिहार में दूसरे देखिए, सबसे पहला जो मणिपुर है वहाँ पे 11 बार लगा है। उसके बाद यूपी में 9 बार लगा है। बिहार में कितनी बार लगा है? 8 बार लगा है। पंजाब में कितनी बार लगा है? 8 बार लगा है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे पूछा है कि विधान परिषद जो है विधानसभा सदस्यों का कितना होता है? तो 1/3 होता है, याद रखें। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार कितना होता है? तो 1/2 1/6 होता है। और इसमें जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। हिंदी में पूछा गया था, हिंदी के कम सवाल मिल पाए हैं। तो अगर में सागर थोड़ा में बहुत का आना होता है। औरंगजेब की मृत्यु पूछा गया था, तो 1707 ईस्वी में। उसके बाद जीडीपी की परिभाषा पूछी गई थी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यह किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जीडीपी की आपको परिभाषा यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जी का मान पूछा था, कौन सा पूछा था आप देख लें। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 9.8। और यदि बड़ा वाला जी पूछे तो 6.67 × 10 to the -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि निम्न में से कौन सा है वो उभयलिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैसे फित्ता कृमि, तारामीन, केचुआ, खीरा, कुम्हड़ ये सब उभयलिंगी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछा था कि निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो कोको कोला, यूनिलीवर, पेप्सी, स्टारबक्स, मैकडोनाल्ड, BMW, सुजुकी, सैमसंग और कई सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। PM फसल बीमा योजना का स्टार्ट कब हुआ था? तो 2016 में। उसके बाद पूछा गया था RCB के कप्तान कौन थे? तो वो डुप्लेसिस थे। उसके बाद पूछा गया था कि पटना हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं वो कौन है? तो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, विनोद चंद्रन। ये पहले केरल के जो जज हुआ करते थे। उसके बाद पूछा था कि पक्षियों में जो पंख है वो कौन सा अंग है? तो पंख जो है वो समजात अंग है। पंख जो है वो कौन सा है? तो समजात अंग है। उसके बाद मैथ में एक सवाल मिल पाया है कि 3600 का 10% 3 वर्ष की SI से तो 118.8 आ जाएगा। जैसे 3 वर्ष के लिए जब CI निकालेंगे तो 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। और उसके बाद जब 3600 है तो उसको 100 से 100 कट जाएगा। तो 36 में जब 3.3 से आप गुना करेंगे तो आपको 118.8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा था कि बिहार में के कौन से राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने? तो आसान सवाल, रामनाथ कोविंद। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन से राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने? तो वो अभी आपको जो दिख रही हैं जो संथाल कम्युनिटी से रिलेट है वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 पूछा गया था कि अपने विवेक से स्वतंत्रता और धर्म से मुक्ति पेश अभ्यास करने का जो प्रचार करने का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों का अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल उसके बाद 24 पूछा गया था। 24 कई सारे आर्टिकल्स है, इसमें CGI से संबंधित कई सारे आर्टिकल थे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है, जजों की जो नियुक्ति होती है वो इसी के सहारे होती है, ठीक है। और वैसे तो कोलिजियम होता है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1993 में किया गया था, ठीक है। इसमें 3 जजमेंट जो है वो लागू होते हैं। वो मैं आपके जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मैंने जब निबंध का सेक्शन किया था तो वहाँ मैंने इसको सेंड कर दिया, तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेंगे। उसके बाद पूछा था कि 1/10 जो कोरम होता है वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 100 के कई सारे पार्ट हैं। आर्टिकल जो 100 है भारतीय संविधान का उसके कई सारे पार्ट हैं। उनमें से आर्टिकल 100 का चौथा जो पार्ट आता है वो कोरम की जो कहता है कि 1/10 होना चाहिए। वो कोरम पूर्ति होगा तभी जो संसद है उसकी कार्रवाई चलेगी। और लोकसभा के लिए 55 ये होती है क्योंकि 550 होती है तो वो 55 होती है। उसके बाद लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा। पूछा गया था दूसरा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर के पास भेड़ा घाट है वहाँ पे ये धुआंधार जलप्रपात है। उसके बाद पूछा था कि आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल था कि लाल पांडा का स्टेटस अभी क्या है? तो लाल पांडा लुप्त प्राय पशु की श्रेणी में आता है।
ठीक है। लुप्त प्राय पशु रेड डेटा बुक होता है, उसके हिसाब से इसमें डिफाइंड किया जाता है। तो ये लुप्त प्राय पशु होता है, जो कि 2008 में इसे रेड पांडा को घोषित किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट एडियाज तो रमेश चंद्र बनर्जी, और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो वो गांधी जी ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग है। उसके बाद पूछा था कि जो PVGT से रिलेटेड कोई सवाल था, तो PVGT जो होता है वो उसका मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि ऐसे ग्रुप जो है वो 75 सच ग्रुप ऑफ ट्राइब, और जो कि 18 स्टेट में बिलोंग करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी में। तो टोटल 75 हैं PVGT ग्रुप, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद राजा राम मोहन का मैनिफेस्टो पूछा था, तो उन्होंने धार्मिक सुधार के बारे में, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किया, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की जो मोनो बोलते हैं ना, मतलब एक भगवान को मानने वाला चीज़ों के लिए इन्होंने किया था। तो वो मैनिफेस्टो इनका यही आता है। बाकी आप किताबों में आप देखेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा उनका मैनिफेस्टो क्या था। सोलर सेल का विकास किसने होता है, तो सिलिकॉन से होता है। ये कई बार सवाल इस सब पूछा गया है। आपसे पूछा गया था कि G20 का सदस्य कौन सा है निम्न में से, तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका आता है। उत्तर अमेरिका में कौन कौन से, तो कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त अमेरिका पूरा आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील आता है। उसी तरह से पूर्वी एशिया में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया आता है। उसी तरह से जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत आता है। पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया और मध्य पूर्व में सऊदी अरब। उसके बाद यूरेशिया में रूस आता है, तुर्की आता है। यूरोप में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK। उसके बाद ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया आता है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, हिंदी में ये पूछा गया था, तो वो तत्पुरुष समास है। मनरेगा कब आरंभ किया गया था, तो 2006 में आरंभ किया गया था। और इसका जो मनरेगा में जो गांधी जोड़ा गया है वो सब 2009 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे। नीतीश कुमार ने सबसे पहला CM कब बना था, तो 2005 में उन्होंने ओथ लिया था पहली बार। उस समय राज्यपाल जो थे वो बुट्टा सिंह थे। कई बार रिपीटेड बिहार दरोगा में भी ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है। अटॉर्नी जनरल ने सॉलिसिटर जनरल से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया था, ये कैग के अंदर आता है, तो कैग 148 में है, आप ये जानते हैं। सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो टेनिस से संबंधित वो है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड सवाल है। तो धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान सम्मिलित हैं। रेटिना का आकार कौन नियंत्रित करता है, यह सवाल कई बार पूछा गया है। बिहार दरोगा में BSS CGL जो सचिवालय हुआ, तो कैपिलरी सेल इसका नियंत्रण करता है। उसके बाद जगजीवन राम जो छात्रावास समुदाय है वो किससे रिलेटेड है, तो ये अनुसूचित जाति से जो विद्यार्थी हैं उनसे रिलेटेड ये है। उसके ये जो स्टार्ट हुआ था तो 89 से 90 के बीच में यह आरंभ हुआ था। ठीक है। लोकसभा के अभी जो स्पीकर हैं, सभा सेवा लिख दिया है, ये सभा होना चाहिए। तो लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है, तो वो ओम बिरला है। कोइलवर पुल आपसे पूछा था, तो ये कोई भी बना सकता है, सोन नदी पे है। उसके बाद पूछा गया था गुलजार हैं, उनकी आत्मकथा क्या है। आत्मकथा ऐसा तो मुझे मैंने सर्च किया तो वैसे मुझे कहीं नहीं मिला। तो उनका जो संपूर्ण नाम, जो उनका असली नाम था वो संपूर्ण सिंह कालार था, और उन्होंने रवि पार एंड अदर स्टोरी लिखा है। रवि पार और अन्य कहानियाँ उन्होंने लिखी है। अंगनूर लिखा है। ठीक है, ये कई सारी कविताएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में कौन सा था, तो आप उससे मिला लेंगे। तो हमने लगभग 8 से 9 मिनट के वीडियो में 60+ जो प्रश्न थे उनको देखने का प्रयास किया है। बाकी आपने यदि एग्जाम दिया है तो आप जो इसके प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो फिर से मैं उससे आंसर खोज के आपको वीडियो एक बना दूंगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।